बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। पिछले दर्स के अंदर जो शेर या जो सबसे आखिरी शेर हम पढ़ रहे थे वो ये था, सयज़कुरुनी कौमी इदा जद्द जिद्दुहुम। फिर से एक बार, सयज़कुरुनी कौमी इदा जद्द जिद्दुहुम व फिल लैलति ज़ल्माई युफ्तक़दुल बद्रु। ये शेर कहने वाला इसका अबू फ़िरास अल-हमदानी है। इसके अंदर वो अपने और अपने कबीले के लोगों की या अपनी तो तारीफ़ कर रहा है और इसके अंदर ये बता रहा है कि अभी तो लोग मेरी कद्र नहीं कर रहे हैं, मेरा जो हक़ है उतना वो मेरी कद्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल के दिन जब मैं इनके दरमियान नहीं रहूँगा तो इनको मैं याद आऊँगा। कोई चीज़ जब आदमी के पास होती है हमेशा तो उसकी कद्र उसके यहाँ घट जाती है, लेकिन वही चीज़ जब उसके पास से चली जाती है तो फिर आदमी को उस चीज़ की कमी खलती है और उसको पता चलता है कि ये चीज़ हमारे यहाँ कितनी अहम थी, कितने फ़ायदेमंद थी और हमने उसके साथ जो है उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि हमें उस ध्यान देना चाहिए। तो इसी को शायर कह रहा है और इसमें ज़िम्न तशबीह भी है जो उसके ज़रिए से वो समझा रहा है। कह रहा है, सयज़कुरुनी कौमी, मेरे कौम के लोग मुझे याद करेंगे, इदा जद्द जिद्दुहुम। और जद्दल जिद्द कहते हैं जब आदमी के ऊपर कोई परेशानी की घड़ी नाजिल हो जाए, जिसमें आदमी काफ़ी संजीदा हो जाए, उसमें तमाम तरह की जो हंसी मजाक इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो यही हो जाएगा कि इदा जद्द जिद्दुहुम, जब वो संजीदगी की घड़ी में होंगे तो मेरी कौम के लोग मुझे याद करेंगे जब वो संजीदगी की घड़ी में होंगे। वफ़िल लैलति ज़ल्माई युफ्तक़दुल बद्रु, और ये कोई नई चीज़ नहीं है क्योंकि सख्त तारीकी में या तारीक रात के अंदर चाँद की तलाश सबको होती है, चाँद सबको याद आता है। कोई रात अगर तारीक है, जो चाँदनी रात नहीं है, तारीक रात है, तो वहाँ पर चाँद सबको याद आता है कि जब चाँद था तो किस तरह से हमें क्या है रोशनी मिलती थी, किस तरह से एक उजाला सब हुआ करता था। लेकिन आज काश या चाँद होता, इस वक्त चाँद निकला होता तो ये तारीकी ना होती और इस तारीकी में हम परेशान ना होते। तो इस तरह से उसने तशबीह दे करके अपने आप को समझाया। इसके बाद जो है आगे शायर कह रहा है, वलौ सद्द गैरी मा सददतु इक्तफू बिही वमा काना युग़नी तिब्रु लौ नफ़क़ अस्सुफ़्रु। यहाँ कह रहे हैं कि वलौ सद्द गैरी, सद्द यसुद्दु के माना होता है बंद करना, रोकना, बाबे नसरा से ये है। तो वलौ सद्द गैरी, लौ ये अदाते शर्त है, वलौ सद्द गैरी, गैरी के नहीं मेरे अलावा या जो भी लोग मेरे अलावा हैं, तो वलौ सद्द गैरी मा सदत्तु, असल में है मा सदत्तुहु, तो वलौ सद्द गैरी मा सदत्तुहु इक्तफौ बिही वमा काना युग़नी, अगना युग़नी के माने होता है बेनियाज कर देना। अतिब्र, तिब्र कहते हैं वो सोना जो ढालने से पहले होता है, जो मतलब जिसको निकाला जाता है कान से और उसको अभी तक ढाला नहीं जाता है, पिघलाया नहीं जाता है, उसमें मिट्टी की मिलावट होती है, तो ऐसे सोने को तिब्र कहा जाता है। और जो खालिस सोना होता है वो मुराद है अगले वाले कलमे से। यहाँ पर उससे पहले एक कलमा और है, लौ नफ़क़ अस्सुफ़्रु, नफ़क़, नफ़क़ यनफ़ुक़ु, बाबे नसरा यंसुरु से है। इसका माना होता है नफ़िदा यनफ़दु, यानी कि ख़त्म हो जाना। तो नफ़क़ माने हो गया नफ़िदा और नफ़िदा का माना है ख़त्म होना। तो अगर इस तरह से सीधा माना क्या निकला नफ़क़ा का, यानी कि ख़त्म हो जाना। बाबे नसरा से है अस्सुफ़्रु। यहाँ पर जो सुफ़्र है ये जमा का सेगा है, ये जमा है और फ़ुअलुन के वज़न पर है। और सिफ़ात में इससे पहले भी बात आ चुकी है कि सिफ़ात जो अफ़अल या फ़अला के वज़न पर हों तो उनकी जमा फ़ुअलुन के वज़न पर आती है। जैसे अहमरो या हमराओ, दोनों की जमा हुम्रुन आएगी। अस्फरो या सफ़राओ, इन दोनों की जमा सुफ़रुन आएगी। अज़रक़ो या ज़रक़ाओ, इनकी जमा ज़ुरक़ुन आएगी। और ऐसे ही यहाँ पर है अस्फरो और सफ़राओ, इनकी जमा सुफ़रुन आएगी। अस्वदो सौदाओ, इसकी जमा सूदुन आएगी। ऐसे अबियस की जमा बैज़ाओ, इसकी जमा बुइज़ुन आएगी।
अजरक सरकार के मजदूर होने से भी कई सल पे मिलता है। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो है मिसालें इसकी मौजूद हैं। यहाँ पर जिसका वाहिद है असफर या सफरा दोनों हो सकता है, और इसकी जमा जो है असफर, इसका वाहिद अगर मान ले मुज़क्कर मान ले असफर, और इसकी जमा है यहाँ पर सुफरुन, तो इसका मुफरद है असफर। और मुन्नस के लिए अगर बोलना हो तो मुन्नस भी वाहिद आएगा सफरा, उसकी जब भी जमा आएगी सुफरुन। तो शायर यहाँ पर कह रहा है कि वलो, इसने यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं जिस मकान पर हूँ, जिस मकाम पर फायज हूँ, या जिस पोस्ट पर मैं हूँ, या जिस रुतबे को मैंने अभी फुल कर रखा है, पुर कर रखा है, अगर मेरे अलावा कोई और मेरी जगह पर आकर के बैठ जाए तो लोगों को मतलब जो है लोग उसको मान तो लेंगे कि भाई फलान में चला के उसकी जगह पर ये आकर के बैठ गया है, लोगों का काम कर रहा है। लेकिन जो चीज़ मेरे अंदर थी या जो चीज़ मेरे अंदर है वो उस दूसरे के अंदर कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं, शायर कह रहा है कि मैं खालिस सोने जैसा हूँ, खालिस सोने जैसा हूँ, और ये जो दूसरा शख्स आकर के मेरी जगह पर बैठा हुआ है ये कुछ मिलावटी सोने के मानंद है। लेकिन वो सोना जिसमें भी बहुत सारी मिलावटें हैं, उसको मतलब ढाल करके उसको जो है वो करके पिघला करके उसमें से गंदगी को निकाला जाना है। तो ये मतलब ये जो लोग मुराद हैं इससे तिब्र से, तो इसे किनाया एक तरह से कहना चाह रहा है कि और बेनियाज नहीं करता है, बेनियाज नहीं कर देता है कौन से ने कि कच्चा सोना असली सोने से। अगर असली सोना ख़त्म हो जाए, तो अगर असली सोना ख़त्म हो जाए तो कच्चा सोना फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता है, या फ़ायदा नहीं पहुंचाता है उस तरह का फ़ायदा जिस तरह से क्या है असली सोना पहुंचाया करता था। तो ऐसे आते हैं, ऐसे मफ़हूम पर शायर करें वला उसद गैर मा सददतु इक्तफ़ू बिही, और अगर मेरे अलावा का कोई आदमी पुर कर दे, भर दे, माँ उस जगह को, सददतुहु जिस जगह को मैंने भरा है, इक्तफ़ू बिही तो लोग क्या है उस पर इक्तिफ़ा कर लेंगे, लोग उसको मान लेंगे कि ठीक है वो आदमी गया, चला गया, जगह खाली थी, फला आदमी को यहाँ पर बैठा दिया, वो आदमी काम कर रहा है। लेकिन बात वो नहीं रह जाएगी जो पहले बात थी। उसी को शायर करा वो माकान युक़द इत्तिब्रु लौ नफ़क़ सुफ़्रु, और बेनियाज नहीं करता है या फ़ायदा नहीं पहुँचाता है कच्चा सोना अगर असली सोना ख़त्म हो जाए। तो ये माना है। उसके बाद शायर कर रहा है आगे वाली लाइन में वनहनु उनासुन ला तवस्सुत बैनना लना सद्रु दूनल आलमीना अबिल क़ब्रु। यहाँ फिर जो है अपनी और अपने कबीले के लोगों की यहाँ पर तारीफ़ कर रहा है, कह रहा है वनहनु उनासुन, नहनु अपने आप को मुराद ले रहा है और अपने कबीले के लोगों को मुराद ले रहा है। कह रहा है वनहनु उनासुन, और हम ऐसे लोग हैं, ला तवस्सुत बैनना। तवस्सुत के माने होता है दरमियान में कोई चीज़, यानी कि दरमियान में किसी को लाना। जैसे होता है कोई आदमी, एक होता है कोई बड़ा आदमी होता है और कोई छोटा आदमी उससे मिलने जाता है तो बीच में वास्ता अपनाता है, तो वही वास्ता मुराद है कि हमारे और लोगों के दरमियान में कोई वास्ता नहीं है। हमसे लोग डायरेक्ट क्या है आकर के मिल सकते हैं, डायरेक्ट आकर के जो है अपनी बातों को कह सकते हैं। तो ये माना है। तवस्सुत के माना वास्ता कर लें, ज़्यादा वाज़े हो जाएगा। तो शायर करें वनहनु उनासुन, और हम ऐसे लोग हैं, ला तवस्सुत बैनना, जिन और हमारे दरमियान क्या है, जिनके दरमियान कोई वास्ता नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। तो इसलिए उसका माना हो गया नहनु उनासुन। और यहाँ पर जो जुमला है ला तवस्सुत बैनना, ये जुमला उनासुन के बाद आया हुआ है, तो इसीलिए ये उनासुन की सिफत है। उनास, क्योंकि ये कायदा है अरबी का कि अगर कोई जुमला किसी नकरा के बाद आता है तो ऐसी सूरत में वो जुमला उस नकरा की सिफत बन जाता है, और अगर कोई जुमला किसी मारिफा के बाद आता है तो वो जुमला उस मारिफा से हाल बन जाता है। तो ये कायदा है। यहाँ इस कायदे की रोशनी में देखते हैं, यहाँ उनासुन जो कलमा है जो कि नकरा है, ला तवस्सुत बैनना ये जुमला है, और ये जुमला उनासुन के बाद आया है जो उनासुन नकरा है, तो अब ये उनासुन की सिफत बन जाएगा जिस उस कायदे की बिना पर जो भी मैंने बताया। तो शायर कह रहा है वनहनु उनासुन ला तवस्सुत बैनना, और हम ऐसे लोग हैं जिनके दरमियान कोई वास्ता नहीं होता है या जिनके दरमियान कोई वास्ता नहीं पाया जाता है। लना सद्रु दूनल आलमीन अबिल क़ब्रु, और हमारे लिए असद्र के माने होता है अगला हिस्सा, किसी भी चीज़ का जो अगला हिस्सा होता है वो सद्र उसको कहते हैं। आदमी का जो सीना होता है ये भी उसका सामने वाला हिस्सा होता है, निकला होता है सामने की तरफ, इसलिए ये उसका अगला हिस्सा होता है, इसलिए उसको सद्र कहते हैं। तो सद्र का लफ्ज़ी माना होगा अगला हिस्सा। तो लना सद्र, और अगला हिस्सा से मुराद क्या, किसी भी चीज़ के अगले से, किसी भी पोस्ट, किसी भी चीज़
या कोई कहीं भी कोई बड़ी चीज़ है तो उसका जो अगला हिस्सा होता है, तो शायर कह रहा है वो अगली वाली चीज़, और अगली वाली चीज़ सबसे बेस्ट चीज़ होती है। तो हर चीज़ का अच्छा वाला हिस्सा हमारे लिए है, यानी वो हमें मिलता है या हम उसके हकदार होते हैं। तो शायर कह रहा है लना सद्रु दून अल आलमीन, दून माने अलावा, गैर दून अल आलमीन गैर अल आलमीन, तो लोगों के अलावा या लोगों को छोड़ करके हमारे लिए सद्र है, यानी कि या सद्र से मुराद सरदारी भी ले सकते हैं, क़ियादत भी ले सकते हैं, ये भी माना हो जाएगा। तो अगर लना सद्रु दून अल आलमीन, लोगों को छोड़ करके हमारे ही लिए क़ियादत होती है, हमारे ही लिए क्या है अगला की हिस्सा होता है, ये लफ्ज़ी माना हो जाएगा। तो लना यहाँ पर जो है ये हसर का माना पैदा करने के लिए कि खबर को यहाँ मुक़द्दम कर दिया गया है, तो किसी माना के लिए कि हमारे ही लिए, तो ये तक़दीम यहाँ पर हसर का माना अदा करेगी कि किसी भी चीज़ की क़ियादत हमारे ही दरमियान क्या है या हमारे ही ऊपर क्या है मुनासिर है, या हमारे ही लिए क्या है वो महसूर है। तो लना सद्रु दून अल आलमीना, लोगों के अलावा हमारे ही लिए सरदारी है या हमारे ही लिए क्या है अगला हिस्सा है, अबिल कब्र, या ये की कब्र है। तो शायर यहाँ पर कह रहा है कि दो चीज़ें हैं हमारे लिए, या तो क्या है सरदारी है या ये कि क्या है कब्र है, दो चीज़ें यहाँ पर। और तारीफ कर रहे ऐसे अपनी कि हम ऐसे लोग हैं कि हम कहीं भी जो है पीछे रह करके नहीं जीते हैं, हम पीछे रह करके नहीं जीते हैं, हमारे लिए या तो सरदारी है या तो हमारे लिए मौत है, इन दो हालतों पे हम जीते हैं या हमारे कबीले वाले लोग जीते हैं। तो शायर कर लना सद्रु दून अल आलमीन अबिल कब्र, लोगों को छोड़कर हमारे लिए या तो सरदारी है या कब्र है, माना वाज़ेह है। उसके बाद शायर करा है अअज़्ज़ु बनी दुनिया व अअला ज़विल उला, अअज़्ज़ु यहाँ पर मुब्तदा महज़ूफ़ है, असल में इबारत है नहनु अअज़्ज़ु बनी दुनिया व अअला ज़विल उला। तो नहनु अअज़्ज़ु बनी दुनिया, हम दुनिया वालों में सबसे ज़्यादा अज़ीज़ हैं, बाइज़्ज़त हैं। तो अअज़्ज़ इसमें तफ़ज़ील का सिगा है और ये अअज़्ज़ु मुज़ाफ़ है, और बनी दुनिया ये पूरा जो मुज़ाफ़ इलैह है। फिर अगर हम और डिटेल से करेंगे तो अअज़्ज़ु मुज़ाफ़ और बनी मुज़ाफ़ इलैह, और फिर साथ साथ में ये मुज़ाफ़ भी है माबाद वाले का, यानी कि दुनिया का। तो बनी ये दो एतबार से, एक तरफ तो ये मुज़ाफ़ इलैह है अअज़्ज़ु का और दूसरी तरफ ये मुज़ाफ़ है दुनिया का। या अगर हम इसको आसान से तो अगर समझने के लिए कहें तो बनी दुनिया मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह हो करके ये मुज़ाफ़ इलैह बनेगा अअज़्ज़ु का, अअज़्ज़ु मुज़ाफ़ बनी दुनिया जो कि मुज़ाफ़ इलैह है उससे मिल करके ये ख़बर हो जाएगी मुब्तदा महज़ूफ़ की, और मुब्तदा महज़ूफ़ है नहनु अअज़्ज़ु बनी दुनिया, हम दुनिया वालों में सबसे ज़्यादा अज़ीज़ हैं। व अअला ज़विल उला, और अअला का अत्फ़ इसी अअज़्ज़ु पर है, तो चूँकि नहनु वहाँ पर महज़ूफ़ है तो यहाँ भी नहनु ही रहेगा मानवी तौर पर, तो हो जाएगा व नहनु अअला ज़विल उला। ज़ू की जमा ज़ऊ है, जो है ज़ऊना, तो ज़ऊ जो है जमा है ये और हालत जर में है, तो इसीलिए यहाँ पर ज़बी आया हुआ है। तो अल-उला माने बुलंदी, तो ज़ुल उला बुलंदी वाला, ज़ऊ अल-उला बुलंदी वाले, ज़विल उला यहाँ पर जो है ये हालत जर में है इसलिए ज़बी पढ़ा जाएगा। तो अअला ज़विल उला, बुलंदी वाले लोगों में, बुलंदी वाले या बुलंद लोगों में सबसे ज़्यादा बुलंद है। तो दो माने और क्या शान है कि नहनु अअज़्ज़ु बनी दुनिया, हम दुनिया वालों में सबसे ज़्यादा अज़ीज़ हैं। व अअला ज़विल उला, और बुलंदी वाले लोगों में सबसे ज़्यादा बुलंद है। उसके बाद शायर करा है व अक्रमु मन फ़ौक़ तुराबी वला फ़ख्रु, या वला फ़ख्रा। तो शायर करा कि व अक्रमु ऐ नहनु अक्रमु मन फ़ौक़ तुराबी, नहनु अक्रमु सबका जो है यहाँ पर आला का अत्फ़ अअज़्ज़ु पर है, अक्रमु का अत्फ़ आला पर है, तो सब आपस में एक दूसरे पर मातूफ़ है, यानी कि बाद वाला पहले पर मातूफ़ है, उससे बाद वाला उससे पहले पर मातूफ़ है, और इस तरह से सब मातूफ़ वाले और मातूफ़ होकर के सब खबर बनेगी, यानी कि पूरी जो लाइन है ये तकरीबन खबर बन जाएगी एक मुब्तदा महज़ूफ़ की जो कि नहनु है, या ये कि हर मुब्तदा से पहले हम खबर मुक़द्दर मान लें, जैसे अअज़्ज़ु से पहले नहनु मुक़द्दर मान लें, वाव हर्फ़ अत्फ़ है, आला से पहले एक नहनु और मुक़द्दर मान लें, ऐ व नहनु आला,
और अक्रमों से पहले हम एक और मुब्तदा मुक़द्दर माने हो जाएगा व नहनु अक्रमो। तो इस तरह से यहाँ पर अत्फ जब होगा तो ये 3 जुमलों का है, या कि 3 जुमले हो जाएंगे और हर बाद वाले जुमले का अत्फ पहले वाले जुमले पर होगा। तो शायर कह रहा है व अक्रमो मन फौक़ तुराबी, और ऐ नहनु अक्रमो, और हम उन लोगों में सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त हैं जो इस रुए ज़मीन पर मौजूद हैं। तो अक्रमो यहाँ पर मुज़ाफ़ है, मन इसमें मौसूल है, फ़ौक़ तुराब इसमें मौसूल के बाद एक जुमला आता है जो कि उस इसमें मौसूल का सिला होता है। सिला कभी जुमले फ़ेलिया भी होता है और सिला कभी जुमले इस्मिया भी होता है। यहाँ पर मन को जब मैंने कहा इसमें मौसूल है व अक्रमो मन, तो लाजमी तौर पर हमारे दिमाग में बात आएगी कि फिर जुमलतुस सिला कहाँ पर है। तो मन के बाद जुमलतुस सिला है, और कैसे जुमलतुस सिला है उसको यहाँ हमें समझना होगा, क्योंकि इस तरह की तरकीब या इस तरह की इबारत बार बार आती है हमारे सामने। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं फ़ौक़ तुराबे, तो फ़ौक़ा मुज़ाफ़ है और अत्तुराबे मुज़ाफ़ इलैह है। फ़ौक़ तुराबे, फ़ौक़ मुज़ाफ़ और तुराबे मुज़ाफ़ इलैह मिल करके ये ज़र्फ़ हो गया, मुजर्रद एक ज़र्फ़ हो गया, और सिर्फ एक ज़र्फ़ एक जुमला नहीं बन सकता है। तो इस तरह से हमें पता चला कि यहाँ पर कुछ हज़्फ़ है, कोई कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर महज़ूफ़ हैं। उस महज़ूफ़ को हमें पता लगाना है कि वो कौन सी चीज़ महज़ूफ़ है। तो अगर हम देखें इसको तो सियाक़ जो बताएगा कि ये चीज़ महज़ूफ़ हो सकती है, हम उसको वही चीज़ हम यहाँ पर महज़ूफ़ मानेंगे, क्योंकि सियाक़ व सबाक़ का देखना ज़रूरी है कि किस चीज़ का सियाक़ डिमांड कर रहा है कि हम उसको यहाँ मुक़द्दर मानें। तो यहाँ पर हो जाएगा व अक्रमो मन हुम मौजूदूना फ़ौक़ तुराबे। इस तरह से जब हम मानेंगे तो मन इसमें मौसूल हो जाएगा, हुम मुब्तदा हो जाएगा, हुम यहाँ पर मुब्तदा हो जाएगा, और मुब्तदा की ख़बर मौजूदूना ये हो जाएगी, और फ़ौक़ तुराबे ये ज़र्फ़ हो जाएगा मौजूदूना का। तो हुम मुब्तदा मौजूदूना अला तुराबे ये ख़बर हो जाएगी, और अब मुब्तदा और ख़बर मिल करके जुमला इस्मिया बनेगा, और ये जुमला इस्मिया जुमलतुस सिला बनेगा मन इसमें मौसूल का। और जुमले सिला जो होता है इसका महल्लन कोई एराब नहीं आता है। जुमले 2 तरह के होते हैं, कभी उनको महल्लन एराब दिया जाता है और कभी उनको महल्लन एराब नहीं दिया जाता है। कौन से जुमले हैं जिनको महल्लन एराब दिया जाता है, कौन से जुमले हैं जिनको महल्लन एराब नहीं दिया जाता है, एक नहवी मसला है जो कि नहव की किताबों में मौजूद है। मुग़निल लबीब अन कुतुबिल आरीब, इब्न हिशाम जो कि मारूफ नहवी है, जिन्होंने शरह क़त्रुन नदा, क़त्रुन नदा, शरह क़त्रुन नदा और बहुत सारी किताबें नहव में लिखी हैं। तो उन्होंने मुग़निल लबीब अन कुतुबिल आरीब किताब भी लिखी है, और इस किताब के अंदर इस मौजू को अच्छे से छेड़ा गया है। और बहुत सारी नौ की किताबों में क्या है ये चीज़ मिल जाएगी, वहाँ इन्होंने लेकिन अच्छे से इस पर बहस की है। तो कह रहे कि व अक्रमु मन फ़ौक़ तुराबी वला फ़ख्रु, और ऐ व नहनु, और हम लोग ज़मीन पर रहने वाले या ज़मीन पर बसने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त लोग हैं। तो ये माना इसका हो गया। वला फ़ख्रु या वला फ़ख्रा, और ऐ वला फ़ख्रा फ़ी हादा, और इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं है। शायर इतनी ज़्यादा फ़ख्र भी कर रहा है अपने तहीं और अपने कबीले के तहीं, और फिर आखिर में कसीदे के आखिर में कह रहा है वला फ़ख्रा, और इसमें कोई फ़ख्र की बात हम नहीं है। ये तो बस यानी कि ये सच्चाई है, ये हकीकत है, यही रियलिटी है जो अभी मैंने शायर कह रहा है, मैंने जिक्र किया है। उसके बाद शायर कह रहा है आगे जो है वलहू फ़ी वस्फ़ नफ्सिही, और उसी के लिए ये आगे आने वाले अशार हैं जो अपने नफ्स की या अपने आप की तारीफ़ में वो कह रहा है। वस्फ़ माने होता है वस्फ़, किसी की वस्फ़ बयान करना, यहाँ मुराद है फ़ी मदहिही, यानी कि अपनी तारीफ़ में या अपनी वस्फ़ बयानी में वो इन लाइनों को कह रहा है। सबसे पहली लाइन क्या है, शायर कहता है, यानी कि अबू फ़िरास अल-हमदानी, यही शायर मुराद यहाँ पर, ये कहता है गैरी युग़य्यिरुहुल फ़िआलुल जाफ़ी व यहूलु अन शियमिल करीमिल वाफ़ी। गैरी यानी कि मेरे अलावा, यानी कि मेरे अलावा का आदमी या मेरे अलावा का शख्स, युग़य्यिरुहु, गय्यरा युग़य्यिरु के माने होता है बदल देना, तब्दील कर देना, और अल-फ़िआल, फ़िआल के माने काम, फ़िआल यहाँ फ़िल के बारे में है, यानी कि काम। अच्छा, इसके बाद फिर आगे करा अल-फ़िआल अल-जाफ़ी, अल-जाफ़ी माने सख्त, जफ़ा से है, जफ़ा यशफू, और उसी से इसम फ़ाइल आएगा जाफ़ी।
और जाफिन की जमा आएगी जुफातुन, जैसे काजिम की जमा क़ुज़ात। यहाँ पर चूँकि अलिफ लाम दाखिल है इसलिए या यहाँ से गिरी नहीं है। अगर अलिफ लाम या ना हो या और ये कलमा मुज़ाफ ही ना हो तो इस सूरत में जाफिन पढ़ा जाएगा, जिसे काजिम की तरह से पढ़ा जाता है। तो उसके बाद जाफी माने सख्त, हाल यहुलु के माने है यतहव्वलु यानी कि मुड़ जाना, घूम जाना, शीमतुन के माने जमा, शीमत माने आदत जमा शीयमुन, करीम के माने शरीफ जमा किराम, वाफ़ी के माने वफ़ादार। तो इसी पर इत्तिफ़ाक़ करते हैं। इंशाल्लाह इस लाइन को फिर अगले दर्स में भी पढ़ेंगे और जो और चीज़ें हैं उसको फिर पढ़ने की कोशिश करेंगे।